नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री विद रवि शर्मा। दोस्तों, आज हम एक ऐसा टॉपिक लेने वाले हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ रीट में और आरएस में भी वहां से काफी प्रश्न उठते हैं। अभी हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न निकला था और जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं उस बड़े एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक ये माना जाता है जिस टॉपिक का नाम है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। दोस्तों, जब हम इस वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो बस ये ध्यान रखना कि ये टॉपिक ऐसा है जहां पे इजी से लेकर बड़े से बड़े एग्जाम के क्वेश्चन निकले हैं। जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में हम पहले पढ़ते किस किस को है, तो वैदिक साहित्य का मतलब होता है वेद, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद शामिल होती है इसमें आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और सबसे अंत में आते हैं इसमें उपनिषद। ध्यान रखना कि पहला प्रश्न तो यही होता है कि वैदिक साहित्य का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। तो इन चारों के अलावा जो भी आपको विकल्प में दिखे वो ही आंसर जाता है। एक बार ऑप्शन में आपको पुराण मिला था, पुराण का आंसर गया था, एक बार पुराण की जगह और कोई चीज मिल सकती है। बस ध्यान रखना वैदिक साहित्य में केवल चार ही चीजों का अध्ययन किया जाता है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों के। इसके अलावा कोई भी भाग वैदिक साहित्य में नहीं रचा गया है। ठीक है, अब देखो इसके विषय समझते हैं कि जो वेद है, इस वेद का जो प्रमुख विषय है वो है कर्मकांड। वेद का प्रमुख विषय क्या है? कर्मकांड। ध्यान से समझते जाना क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जहां से प्रश्न लगना है। कर्मकांड क्या कि इसमें केवल यज्ञ, देवताओं आदि की स्तुति के मंत्र, केवल कर्मकांड की बातें ही इसमें की गई हैं। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि ये जो वेद है इस वेदों को सरल रूप में समझाने का काम किसमें किया गया है? ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है। मतलब जो वेद है वेदों के ही पूरक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों को माना गया है। इसलिए जब वेद का प्रमुख विषय कर्मकांड है तो इस कर्मकांड को ही तो सरल रूप में इसमें समझाया गया, तो इसका भी प्रमुख विषय क्या हो जाएगा? तो इसका भी कर्मकांड इसका प्रमुख विषय हो गया। अब बात करते हैं आरण्यक ग्रंथों के बारे में। आरण्यक ग्रंथों की जब हम बात करें तो देखो यहाँ पे एक शब्द है, इसका मतलब होता है अरण्य। अरण्य मतलब जंगल या वन, यानी ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना एकांत में या वन में की गई है वो ग्रंथ क्या कहलाते हैं? आरण्यक ग्रंथ। ठीक है, देखो आरण्यक ग्रंथों का जो प्रमुख विषय है वो प्रमुख विषय क्या है? देखो ये एक ऐसा ग्रंथ है जहां पर कर्मकांड का अंत देखने को मिलता है, कर्मकांड का अंत तथा ज्ञान कांड का प्रारंभ। ज्ञान कांड का प्रारंभ कहां पे देखने को मिलता है? तो ये मिलता है आरण्यक ग्रंथों में। क्यों? क्योंकि देखो आरण्यक ग्रंथ सारे एकांत में लिखे गए और एकांत में हमेशा चिंतन किया जाता है, और चिंतन किसका किया जाता है? ज्ञान का चिंतन किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ग्रंथ है जिसमें थोड़ा बहुत तो कर्मकांड मिलता है, लेकिन इसी आरण्यक ग्रंथों में हमें ज्ञान कांड के दर्शन भी दिखाई देने लग जाते हैं। जबकि हम उपनिषदों की बात करें तो उपनिषदों का प्रमुख विषय केवल और केवल क्या है? ज्ञान है। केवल ज्ञान ही उपनिषदों का विषय है। अब देखो यहाँ पे प्रश्न ये भी आ सकता है कि ज्ञान का पहली बार दर्शन वैदिक साहित्य की किस भाग में देखने को मिलता है? तो पहली बार तो दर्शन कहाँ देखने को मिलेगा? आरण्यक ग्रंथों में। या फिर प्रश्न आ गया कि वैदिक साहित्य का कौन सा भाग पूर्णतः ज्ञान कांड पर आधारित है? जब पूर्णतः की बात आती है तो इसका मतलब उसमें कर्म कांड शामिल नहीं होगा, और फिर आंसर क्या जाएगा? उपनिषद। देखो एक बार इस उपनिषद से प्रश्न आ चुका है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो इस उपनिषद को ध्यान रखना तीन शब्दों में डिवाइड किया गया है। पहला है उप, दूसरा है नी और तीसरा है शद। उप का अर्थ होता है निकट, नी यानी होता है निष्ठा पूर्वक या विद रेस्पेक्ट, और
उपनिषद यानी होता है बैठना। ठीक है, तो जब हम इन तीनों को मिलाते हैं तो एक नया अर्थ निकलता है। इसका अर्थ होता है कि किसी के निकट, किसी के निकट निष्ठा पूर्वक बैठना, निष्ठा पूर्वक बैठना। अब देखो निष्ठा पूर्वक किसके पास बैठते हम, तो जब हमने कहा कि उपनिषद ज्ञान की किताबें हैं, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसके निकट बैठना पड़ता है, तो गुरु के निकट। किसके निकट, गुरु के निकट। और किसके लिए बैठना है, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। तो उपनिषद का सही अर्थ क्या हो गया, ज्ञान के हेतु या ज्ञान हेतु गुरु के निकट निष्ठा पूर्वक बैठना, ही क्या हो गया, उपनिषद। अब देखो चूंकि अपन वैदिक साहित्य पढ़ते तो सबसे अंत में किसका नंबर आया, उपनिषद में। उपनिषद का अर्थात ये उपनिषद जो है इस वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को ही एक और नाम दिया गया है, वो नाम है वेदांत, यानी वेद धन अंत, वेदों का अंतिम भाग। ठीक है, ये अपन ने बात की वैदिक साहित्य के क्रम के बारे में। अब यहां से कुछ भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना वैदिक साहित्य का क्रम भी यही है, वेद, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ और सबसे अंत में उपनिषद। ठीक है, अब ये भी प्रश्न आ सकता है कि वैदिक साहित्य का कौन सा भाग वेदांत कहलाता है, तो वेदों का अंतिम भाग ही तो वेदांत कहलाएगा। अंतिम भाग कौन सा है, उपनिषद है। ध्यान रखना प्रश्न यह आ सकता है कि पूर्णतः ज्ञान कांड पर आधारित वैदिक साहित्य कौन सा है, तो वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। क्योंकि सॉरी, ज्ञान कांड पर आधारित तो उपनिषद है, और पूर्णतः कर्म कांड पर आधारित कौन से, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। अब अपन बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। ये अपन एक बार इन सभी को एक चार्ट के रूप में समझने की कोशिश करेंगे, ताकि अपने को इसको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत न हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य को अगले पोर्शन की तरफ। देखो इस वैदिक साहित्य को पढ़ने से पहले हमें इसको ध्यान से समझते जाना कि हमें यहाँ पे एक चार्ट बना रहे हैं। इस चार्ट से आपको इस पूरे वैदिक साहित्य को समझने में आसानी होगी। देखो सबसे पहले चार्ट बना है अपने वेदों का। तो वेद कितने हैं, तो अपने को पता है वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। 4 वेद है। अब देखो इन चारों वेदों का विषय याद रखना है अपने को, इन चारों वेदों में किस चीज का वर्णन देखने को मिलता है। तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का प्रमुख विषय क्या है, तो इस ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र देखने को मिलते हैं। देवताओं की स्तुति के मंत्र किसमें देखने को मिलते हैं, तो ये मिलते हैं ऋग्वेद में। ऋचाओं के रूप में देवताओं की स्तुति के मंत्र यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और जब सामवेद की बात करते हैं, देखो साम का मतलब होता है संगीत, यानी ये वेद किस पर आधारित है, संगीत के ऊपर आधारित है। अर्थात इस सामवेद में क्या है कि जो ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं, इन मंत्रों को संगीत रूप में कहां पे पिरोया गया है, तो ये पिरोया गया है सामवेद के अंदर। फिर बात करते देखो यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद के देखो इस शब्द को पकड़ो, यज, यज का मतलब होता है यज्ञ। मतलब इसमें पूर्णतः ये पूरा ग्रंथ किस पर आधारित है, यज्ञों के ऊपर। इसमें छोटे से छोटा यज्ञ से लेकर बड़े से बड़े यज्ञ का विधान दिया गया है। इसलिए इस यजुर्वेद को ब्राह्मणों की गाइड बुक कहा जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पूर्णतः ब्राह्मणों के द्वारा रचित और ब्राह्मणों की सहायता के लिए ये बनाए गए। फिर बात करते हैं अथर्ववेद। तो देखो अथर्ववेद का जो प्रमुख विषय है वो है तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र, जादू टोना, ठीक है, और वास्तु। तो ये जो विषय ये किसके हैं, अथर्ववेद के। देखो 4 वेद है, चारों विषय आपके सामने आ गए। अब बात करते हैं अपन
ऋग्वेद, इन चारों वेदों के उपवेद के बारे में, चारों वेदों के उपवेद के बारे में। जब हम चारों वेदों के उपवेद की बात करते हैं तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है यजुर्वेद। क्या नाम है? यजुर्वेद, सॉरी धनुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद का नाम है गंधर्व वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है इसका नाम है धनुर्वेद। और अथर्ववेद का जो उपवेद है उसका नाम है शिल्प वेद। तो ये जो चारों वेद है, इन चारों वेदों के उपवेद आपके सामने आ गए। अब बात करते हैं हम इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, या उससे पहले इन चारों ग्रंथों के जो चारों वेद हैं, चारों वेदों के पुरोहितों के बारे में देखते हैं। तो जो चारों वेदों के जो पुरोहित यज्ञ कराने वाले, उन पुरोहितों को क्या कहा जाता है? कि ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है, सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता है, और यजुर्वेद का क्या कहलाता है, और अथर्ववेद का पुरोहित क्या कहलाता है। देखो, जो ऋग्वेद का पुरोहित है इसको कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री। सामवेद का पुरोहित वो कहलाता है उद्गाता। उद्गाता। यजुर्वेद का जो पुरोहित है वो कहलाता है अध्वर्यु। अध्वर्यु। और अथर्ववेद का जो पुरोहित है वो कहलाता है ब्रह्म या ब्रह्मा। ध्यान रखना दोस्तों, यहां से प्रश्न काफी पूछा जाता है। चारों वेद दिए जाते हैं और चारों वेदों के पुरोहित को क्रम से मिलाने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। और प्रश्न एक बार यह आया कि चारों वेदों के जो पुरोहित हैं इनमें से जो सबसे श्रेष्ठ पुरोहित है वो कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है ब्रह्मा। ऋग्वेद का पुरोहित सबसे बड़ा नहीं माना जाता, सबसे बड़ा पुरोहित कौन सा माना जाता है? अथर्ववेद वाला। अब बात करते हैं, देखो सबसे अंतिम भाग इसके अंदर, और वो है इन सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। इन सभी वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ। देखो, ब्राह्मण ग्रंथ की अपन बात करते हैं तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस ब्राह्मण का ग्रंथ का नाम है ऐतरेय, और दूसरा है कौशितकी। क्या नाम है? ऐतरेय व कौशितकी। ध्यान रखना, ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो नाम है पंजिका, जबकि कौशितकी का दूसरा नाम है शंखायन। शंखायन। फिर देखो, बात करते हैं अथर्ववेद की। तो अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है और वो है गोपथ। ठीक है। यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला है शतपथ और दूसरा है तैत्तिरीय। शतपथ और तैत्तिरीय। जबकि सामवेद के सबसे ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ माने जाते हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों में देखो, पहला है पंचविश, दूसरा है षड्विश, पंचविश, षड्विश, तीसरा है सामविधान। सामविधान। और देखो, ये जो पंचविश और षड्विश है इनके भी अलग अलग नाम अपने को देखने को मिलता है। जैसे पंचविश ब्राह्मण जो है, इस पंचविश ब्राह्मण को तांडव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तांडव ब्राह्मण ग्रंथ। जबकि षड्विश को अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। अब देखो, ये अद्भुत वाले से प्रश्न एग्जाम में आया था, क्योंकि पंचविश और षड्विश तो सबको याद था, लेकिन किसी को यही पता नहीं था कि षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ को ही अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा जाता है। और एग्जाम में अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ पूछा था किस वेद का उपभाग है या किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ध्यान रखना,
जो अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ है वो सामवेद का उप ब्राह्मण ग्रंथ है, या ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। फिर देखो एक आता है वंश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, और पांचवा है जेमिनी। पांचवा कौन सा है? जेमिनी। इस जेमिनी के लिए भी एक और शब्द काम में आता है और वो आता है तल्वकार। जेमिनी के लिए कौन सा काम में आता है? तल्वकार ब्राह्मण ग्रंथ। ध्यान रखना ये जो चार्ट है, इस चार्ट की जब हम बात करते हैं तो इस चार्ट से रीट से लेके कॉलेज लेक्चर तक के प्रश्न बढ़ चुके हैं। तो आपको ये चार्ट जैसे भी हो नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट खींचें, कुछ भी करें, लेकिन आपको ये चार्ट याद रहना चाहिए। ध्यान रखना जब अपन ब्राह्मण ग्रंथों की तो होगी, अगर अपन इनके उपनिषद ग्रंथ याद करें या आरण्यक ग्रंथ याद करें तो जो इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं वही इन वेदों के आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ भी माने जाते हैं। ध्यान रखना अथर्ववेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई भी उपनिषद नहीं है, कोई भी उपनिषद नहीं है। बाकी सामवेद के केवल 2 उपनिषद ग्रंथ है और वो है केन और जेमिनी। बाकी ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वही आरण्यक ग्रंथ भी है और वही उपनिषद ग्रंथ भी है, और सबसे ज्यादा जो उपनिषद है वो यजुर्वेद के माने जाते हैं, जिनकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियो में करते रहेंगे। अब देखो अपन बात करते हैं एक एक वीडियो को पर्टिकुलर लेने की, एक एक वेद के बारे में पढ़ने की। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इस ऋग्वेद के बारे में। ध्यान रखना ये जो वीडियो है, इस वीडियो को जो भी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, और रीट में भी इसमें से काफी प्रश्न बन चुके हैं। जैसे एग्जाम होता है इसमें से जो प्रश्न होते हैं वो उसी लेवल के बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देखो जब हम ऋग्वेद की बात करें तो अब हम यहाँ पे इसके ब्राह्मण ग्रंथ पुरोहित वगैरह नहीं पढ़ेंगे, केवल सिंपल चीजें जो इसमें वर्णित है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वेद की जब हम बात करें तो देखो ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? तो वह 1028। कितने सूक्त हैं? 1028। ठीक है, जबकि कुल मंडल कितने हैं? कुल मंडल कितने हैं? तो मंडल कितने इसके अंदर? 10। कितने मंडल है? 10 मंडल है। देखो जब हम इस 1028 सूक्तों की बात करते हैं तो इसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखना कि इस ऋग्वेद के अंदर प्रमुख रूप से 3 भाग हैं। ऋग्वेद के प्रमुख रूप से 3 भाग माने जाते हैं। पहला है शाकल, दूसरा है वाष्कल और तीसरा है बालखिल्य। तीसरा कौन सा है? बालखिल्य सूक्त। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया, शाकल संहिता, वाष्कल संहिता और बालखिल्य संहिता। जो शाकल संहिता है, इस शाकल संहिता में कुल 1017 सूक्त पाए जाते हैं। बालखिल्य सूक्त है, इसमें कुल 11 सूक्त हैं। ठीक है ना, और इस वाष्कल संहिता में 56 सूक्त हैं। अब देखो जब हम इनकी गिनती करते हैं तो ये 1028 से काफी ज्यादा निकल जाते हैं, लगभग 1084 के आसपास इसकी संख्या हो जाती है। ध्यान रखना कि ये जो वाष्कल संहिता है, ये वाष्कल संहिता के 56 सूक्त वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे पास जो उपलब्ध वो कौन कौन से? 11 सूक्त बालखिल्य संहिता के और 1017 सूक्त शाकल संहिता के उपलब्ध है। ध्यान रखना इसीलिए इस वैदिक साहित्य को भी आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल एज में गिना जाता है, क्योंकि वैदिक साहित्य को अभी पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, 1017 सूक्त शाकल संहिता के, 11 सूक्त बालखिल्य संहिता के। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि ऋग्वेद की कुल कितनी संहिताएं? 3 संहिताएं, शाकल संहिता, वाष्कल संहिता और बालखिल्य संहिता। चौथा कुछ भी दे सकता, कपिस्थल संहिता या और कोई संहिता दे सकता। आपको इसके अंदर से छाटना, घबराना मत, पेपर अच्छा बनता है और इन्हीं में से ही प्रश्न निकलते, इसके बाहर से प्रश्न नहीं निकलते। अब देखो बात करते हैं कि टोटल मंडल का पढ़ने कितने बताएं?
10 मंडल बताए। अब देखो 10 मंडलों में से भी जो मंडल है 2 से लेकर 7 मंडल, 2 से लेकर 7 मंडल, ये 2 से लेकर 7 मंडल ही सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वंश मंडल। यानी प्रत्येक मंडल में किसी न किसी वंश का उल्लेख देखने को मिलता है। फिर देखो इस ऋग्वेद का जो पहला और 10वां मंडल है, पहला मंडल और 10वां मंडल, इन दोनों मंडलों की रचना सबसे अंत में की गई, सबसे अंत में की गई। या ये भी बोल सकते हैं कि जो ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल है वो बाद में जोड़ा गया, पहले ये पहला और 10वां मंडल इसमें नहीं था। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया इसका परिचय। अब बात करते देखो हम एक एक मंडल के बारे में। एक बार देखो एक चीज और ध्यान रखना, फिर अपन इसका आगे चलते हैं कि कुछ प्रमुख सूक्त हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा सूक्त कौन से वेद से संबंधित है। तो ऋग्वेद के अंदर देखो कुछ प्रमुख सूक्त आते हैं, जैसे देवी सूक्त आता है, देवी सूक्त है, एक आता है नासदीय सूक्त, एक आता है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त, और एक आता है नदी सूक्त, नदी सूक्त। तो ये कुछ प्रमुख सूक्त है जो ऋग्वेद के अंदर देखने को मिलते हैं। एक बार प्रश्न आ गया था कि निम्न में से किसका संबंध ऋग्वेद से नहीं है, तो इनमें 3 सूक्त ऋग्वेद के दे रखे थे, चौथा सूक्त पृथ्वी सूक्त दे रखा था जो कि अथर्ववेद का ही एक सूक्त माना जाता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का भाग, जिसमें कहा गया है कि भूमि मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूं। बाकी नदी सूक्त, नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त और देवी सूक्त, ये चारों ही सूक्त किसके भाग है, ऋग्वेद के भाग है। देखो अब अपन बात करते हैं ऋग्वेद के एक एक कुछ प्रमुख मंडलों के बारे में कि जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो देखो प्रमुख मंडल की जब हम बात करते हैं तो ऋग्वेद का पहला और दूसरा मंडल इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। एग्जाम के हिसाब से जो प्रमुख मंडल में जो पहला प्रमुख मंडल है उसका नाम है ऋग्वेद का तीसरा मंडल, तीसरा मंडल। देखो इस तीसरे मंडल में क्या है, तो देखो इस तीसरे मंडल में एक प्रसिद्ध सूक्त है जिसको अपन देवी सूक्त बोलते हैं। क्या है, देवी सूक्त, जिसके बारे में अपन ने अभी बात की थी। इस देवी सूक्त में उल्लेख मिलता है किसका, गायत्री मंत्र का। किसका उल्लेख मिलता है, गायत्री मंत्र का। किसमें, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के देवी सूक्त के अंदर। इस गायत्री मंत्र की रचना करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो व्यक्ति थे विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र। इन विश्वामित्र जी ने पुष्कर में गायत्री मंत्र की रचना की थी। अब देखो एक और प्रश्न यह आता है कि इस गायत्री मंत्र में किसका उल्लेख है, तो ये गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो एक देवी है जिसका नाम है सवित्र देवी, यानी सूर्य का जो प्रातः काल का स्वरूप है सवित्र, उस सवित्र देवी को ये गायत्री मंत्र समर्पित है। अब देखो एक बार ये भी प्रश्न आ चुका है कि विश्वामित्र ने इस गायत्री मंत्र की रचना क्यों की, तो जो अनार्य जाति थी उस अनार्य जाति को आर्य जाति में कन्वर्ट करने के लिए या शुद्ध करने के लिए इस गायत्री मंत्र की रचना की गई। ठीक है, अब देखो इसका एक चौथा मंडल है, चौथा मंडल। देखो इस चौथे मंडल में 3 राजाओं का उल्लेख है, 3 राजाओं का उल्लेख है। और ऐसा कहा जाता है कि इन 3 राजाओं ने ऋग्वेद में 3 मंडलों की रचना की थी। ठीक है, और ये 3 राजा कौन थे, तो 3 राज्यों में देखो पहला राजा था त्रासदस्सु, त्रासदस्सु, दूसरा है अजमेर और तीसरा है
पुरमीड। त्रासदसो, अजमेर और पुरमीड, इन तीनों राजाओं ने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की थी। ध्यान रखना, मंडल चौथा है लेकिन राजा कितने हैं? 3 है। 3 राजाओं का उल्लेख चौथे मंडल में देखने को मिलता है। अब देखो, इस ऋग्वेद का एक ऐसा मंडल जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा भी गया है, और वो मंडल है ऋग्वेद का 7वां मंडल। ऋग्वेद का 7वां मंडल, 7वां मंडल। देखो, इस 7वें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है जिसे हम 10 राज्य युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? 10 राज्य युद्ध। देखो, 10 राज्य का मतलब क्या होता है? 10 यानी 10, राज्य यानी राजा, यानी 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ। और ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ कि देखो, इनमें एक तरफ तो था राजा सुदास और दूसरी तरफ जो था वो 10 राजाओं का एक संघ था। 10 राजाओं का संघ, 10 राजाओं का संघ। देखो भाई, अब ये युद्ध हुआ क्यों था ये बाद में बताऊंगा। पहले ये समझो कि युद्ध किस नदी के किनारे हुआ। तो इस नदी का नाम था रावी नदी, जिसे ऋग्वेदिक काल में या वैदिक साहित्य में परुषणी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से? परुषणी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखना, पहले प्रश्न ये आ सकता है कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? 7वें मंडल में। कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? तो रावी या परुषणी नदी के किनारे। किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो राजा सुदास और 10 राजाओं के मध्य। ठीक है, तो ये राजा सुदास ये भरत वंश का था। किस वंश का था? भरत वंश, या इसके लिए एक और शब्द काम में आता हुआ था त्रित्सु वंश। कौन सा वंश? त्रित्सु वंश या भरत वंश का ये राजा सुदास था। अब देखो, इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण क्या था? तो इसका कारण क्या था कि ऐसा कहा जाता है कि इस सुदास का एक पुरोहित था जिसका नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था इसका? विश्वामित्र। ऐसा कहा जाता है कि इस सुदास ने विश्वामित्र को राजपुरोहित के पद से हटा दिया और इनके स्थान पर किसको नया पुरोहित बना दिया? तो वो नया पुरोहित कौन बना? वशिष्ठ। कौन बन गया? वशिष्ठ बन गया। तो इससे नाराज हो गया कौन? विश्वामित्र। और इस विश्वामित्र ने 10 राजाओं का संघ तैयार किया और किसके ऊपर अटैक कर दिया? सुदास के ऊपर अटैक कर दिया। लेकिन युद्ध का जो परिणाम रहा वो सुदास के पक्ष में गया और इन 10 राजाओं के संघ की हार हुई। ठीक है, जल पर अधिकार के लिए लड़ा गया यह पहला युद्ध भी माना जाता है। अब देखो, ये तो प्रश्न रीट के लेवल तक आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना इन 10 राजाओं से प्रश्न काफी फंसा है। ठीक है, अब देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था धर्मदास कौशाम्बी। धर्मदास कौशाम्बी, इसको डीडी कौशाम्बी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखो, डीडी कौशाम्बी ने कहा था कि यह नदी के जल पर अधिकार के लिए, नदी के जल पर अधिकार हेतु लड़ा गया, अधिकार हेतु लड़ा गया पहला युद्ध था। पहला युद्ध किसने कहा था? धर्मदास कौशाम्बी ने। देखो, धर्मदास कौशाम्बी के बारे में एक और चीज ध्यान रखना कि भारत में जो आहत सिक्कों का अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति थे वो भी कौन थे? धर्मदास कौशाम्बी। मतलब सिक्कों का अध्ययन करने का श्रेय किसको जाता है? धर्मदास कौशाम्बी को। ठीक है, अब देखो, बात करते इस तरह बातें। तो ये 10 राजाओं का संघ क्या था? देखो, ये 10 राजाओं में 2 गुट थे। इसमें 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। इन 5 आर्य और 5 अनार्य राजाओं में से प्रश्न हमारे फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, 5 राजा आपको नाम याद करना ही नहीं है, केवल एक ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, पहले मैं 10 राजाओं के नाम लिख देता हूं ताकि आपको उस ट्रिक को समझने में आसानी रहेगी। जो 5 राज्य आर्य राजा थे उनके अंदर देखो, यदु था, तुर्वस था,
यदु, तुर्वस, पुरु, पुरु था, और यदु, तुर्वस, पुरु, एक था अनु, अनु, और लास्ट में था द्रुहियु, अनु और द्रुहियु, अनु और द्रह्यु। ये 5 राजा थे आर्य, ठीक है। और 5 अनार्य राजा कौन से थे देखो, एक था अनिल, बलानस, अनिल, बलानस, एक था प्रक्त, अनिल, बलानस, प्रक्त, इसके अलावा एक था शिव, शिव, और 5वां था विषाणीन, विषाणीन। देखो 5 आर्य और 5 अनार्य राजा। जनरली ये चीजें स्टूडेंट याद करते नहीं है, इनको स्किप कर जाते हैं, इनको याद करना भी नहीं है, लेकिन कभी यहां से प्रश्न आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसके विश्वास मेरे को है। देखो ध्यान से देखते ना, मैं जो बताना चाह रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना कि जो 5 आर्य राजा हैं इनमें एक चीज कॉमन दिख रही है कि सब में क्या आ रही है, ऊ की मात्रा आ रही है, सब में ऊ की मात्रा आ रही है, लेकिन अनार्य राजा में एक में भी ऊ की मात्रा नहीं है। तो ये प्रश्न, इसको पहचानना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कि कौन सा आर्य राजा दशरथ के युद्ध में 10 राजाओं की तरफ से नहीं लड़ रहा था, तो 3 इनमें से दे सकते, ध्यान रखना। जिसमें ऊ की मात्रा नहीं आएगी वो अनार्य राजा है, और जिसमें ऊ की मात्रा आ गई वो आर्य राजा। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा अनार्य राजा इसमें नहीं था, तो 3 ऐसे नाम होंगे जिसमें ऊ की मात्रा नहीं आएगी, एक राजा ऐसा होगा जिसके अंदर ऊ की मात्रा आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो ध्यान रखना, ये 10 राग की युद्ध जो है, इस 10 राग की युद्ध में से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो इसका एक और मंडल इंपॉर्टेंट है, और वो आता है ऋग्वेद का 10वां मंडल, ऋग्वेद का 10वां मंडल। देखो 10वें मंडल की बात करो उससे पहले ध्यान रखना ऋग्वेद का 9वां मंडल देख लो, क्योंकि यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है। तो ये पूरा का पूरा मंडल किसको समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, समर्पित है। देखो इसी 9वें मंडल में मैंने कहा था कि एक मंत्र आया था जिसका मतलब था कि मैं कवि हूं, मेरे पिता भीषज है, और मेरी माता अन्न पीसने वाली है, अन्न पीसने वाली। इसके लिए देखो एक शब्द काम में आता है वैदिक काल में, इसको कहा जाता है उपल प्रक्षिणी, उपल प्रक्षिणी। तो ध्यान रखना कभी प्रश्न आ जाए कि मैं कवि हूं का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो 9वें मंडल में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है, तो 9वां मंडल, ठीक है। अब बात करते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करते हैं। तो जब हमने ऋग्वेदिक सभ्यता पढ़ी थी तब हमने कहा था कि इस ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन मिलता है किसका, वर्ण व्यवस्था का। किसका उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। और इस वर्ण व्यवस्था की चर्चा हमने जब ऋग्वेद की सामाजिक व्यवस्था पढ़ी थी तब इसके अंदर इसका उल्लेख कर दिया गया था, ठीक है। तो ये ऋग्वेद के 10 मंडल हो गए। अब देखो इसके अंदर 10वें मंडल के बाद में भी ऋग्वेद में कुछ एक चीजें देखने को मिलती है, अपन इसके बारे में 2-3 चीजें और देख लेते हैं। तो देखो जैसे ऋग्वेद के अंदर और किसका उल्लेख मिलता है, तो ऋग्वेद का एक सूक्त आता है जिसके अंदर जिसका नाम है नासिदीय सूक्त, नासिदीय सूक्त। इस नासिदीय सूक्त में उल्लेख मिलता है किसका, निर्गुण ब्रह्म का। निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख किसमें मिलता है, नासिदीय सूक्त में। और इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखना, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है बृहस्पति
व जुहू की कथा, बृहस्पति व जुहू की कथा का उल्लेख यहां पे देखने को मिलता है। और इसी ऋग्वेद के अंदर जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेयी ब्राह्मण, ऐतरेयी ब्राह्मण, इस ऐतरेयी ब्राह्मण में आपको ज्यादा नहीं केवल एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक कथा मिलती है, उस कथा का नाम है सुनहक्षेप की कथा, सुनहक्षेप की कथा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल इतनी ही बात करेंगे। वैदिक साहित्य की जो सेकंड वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद तथा उनके ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों के बारे में। हमारी वीडियो को देखते रहना। मेरा विश्वास है कि जो रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है वो इन प्रश्नों में से बाहर नहीं निकलते। आप ध्यान से इन वीडियो को समझते रहना और जो भी वीडियो को बाद में जुड़ रहा है वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और हमारी पुरानी वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद। कितना मिनट